बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाएंगे सफ़ेद चने का सालन। और सफ़ेद चने में आज हम एक सब्ज़ी का इस्तेमाल करेंगे। कद्दू और सफ़ेद चने के यह सालन आप एक घर में लाजमी बनाइएगा। बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है, ये आपको पसंद आएगी। जैसा कि आजकल गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में हमारा दिल करता है कुछ हल्का फुल्का खाने को, तो इस गर्मी के मौसम में आप ये मज़ेदार सफ़ेद चने और कद्दू की करी बनाएं। इंशाल्लाह ये आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसकी रेसिपी अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलें जी, रेसिपी देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दे। आपका शुक्रिया। और आपने हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आप किस प्यारे मुल्क, गांव या शहर से हमारी वीडियोस को, रेसिपीज़ को देखते हैं, ताकि आपका शुक्रिया अदा कर सके। और आज का स्पेशल थैंक्स जाता है हमारी बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर सफ़िया मसरूर को, कराची से। हमारा हर सब्सक्राइबर स्पेशल होता है क्योंकि हमें प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। सफ़िया मसरूर साहिबा, आपका शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आपके नसीब अच्छे करें। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए ना, यहाँ पे मैंने सफ़ेद चने भिगो के रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह सफ़ेद चने कितने बड़े बड़े हो गए हैं। सफ़ेद चने की कोई भी रेसिपी बनाए ना, तो आप सफ़ेद चने कम अज़ कम 8 घंटे पहले भिगो के रख दिया करें। तो सारी चीज़ें काटने के बाद ना, एक कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है। हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे कटा हुआ अदरक और लहसुन। हर रेसिपी को उसके तरीके से ही बनाया जाए ना, तो रेसिपी अच्छी बनती है। जैसा कि इस रेसिपी में हमने देखे आपको मोटा मोटा सा अदरक और लहसुन काट के शामिल किया है। तो इसमें ना पेस्ट बना के शामिल करेंगे और ना ही अदरक लहसुन को हम कूट के शामिल करेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है, बिल्कुल हल्के फ्लेम पे, ताकि इसका रंग भी तब्दील ना हो और ये इसका कच्चापन भी चला जाए। तो व्यूअर, सिर्फ 2 मिनट हमने फ्राई किया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से इसका कच्चापन भी चला गया है और इसका रंग भी तब्दील नहीं हुआ। अब इसमें डाल देंगे प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मोटा प्याज या मोटे टमाटर आप नहीं काटेंगे इस रेसिपी में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम करके ना हमने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्राई करना है। इसको हमने फ्राई क्यों करना है, आप जानते हैं कि टमाटर और प्याज के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। अगर हम प्याज के पानी को यहाँ पे ड्राई नहीं करेंगे ना, तो रेसिपी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो व्यूअर्स, बड़ी प्यारी खुशबू के साथ ना टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च हमारे अच्छे से यहाँ पे पक चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे जी चने, जिसको मैंने 8 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और इस रेसिपी में ना आपने चने सफ़ेद ही इस्तेमाल करने हैं, ब्लैक चने इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके साथ इसमें डाल देंगे कद्दू की सब्ज़ी। अच्छा, कद्दू की जगह पे आप ना, आजकल तो गर्मी का मौसम है, टींडे की सब्ज़ी भी आई हुई है, तो आप टींडे की सब्ज़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन टींडे की सब्ज़ी के छिलके आपने अच्छे तरीके से पहले उतार लेने हैं। यहाँ पे चंद मसाले मैं इस्तेमाल कर दूँगा ताकि मसाले भी इसके साथ ही पक जाएँ। कोशिश किया करें कि जब घर में खाना बनाए ना, तो कम मिर्च मसालों के साथ बनाया करें, इससे खूबसूरती भी आती है और ये फैमिली की सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। थोड़ा सा यहाँ पे साबुत ज़ीरा डाल दूँगा और साथ इसके हल्दी पाउडर डालूँगा, क्योंकि हमें इस रेसिपी में ना खुशबू थोड़ी सी अच्छी चाहिए। और इसके साथ इसमें डाल देंगे लाल मिर्च कुटी हुई। लाल मिर्च का पाउडर डालने के बाद ना इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मैं गरम मसाला भी अभी के अभी डाल देता हूँ, ताकि इसकी खुशबू, इसका टेस्ट इन तमाम चीज़ों के साथ यहाँ पे बैलेंस हो जाए। और ऑप्शनल है यहाँ पे चिली फ्लेक्स, अगर आपके पास हैं तो आप लाजमी इस्तेमाल करिएगा। फिर इसकी ना खुशबू देखिएगा। सिर्फ अभी यहाँ पे मैंने नमक नहीं डाला, क्योंकि आप जानते होंगे कि दालों में जब भी आपने नमक इस्तेमाल करना है ना, तो आपने जब दालें पकने के करीब हों, चने पकने के करीब हों, तभी आपने इसमें नमक का इस्तेमाल करना है। चलिए जी, बिल्कुल हल्का फ्लेम रहेगा और आपने टाइम देख के इसको 5 मिनट के लिए भून लेना है। तो यहाँ पे हमने चने और कद्दू की सब्ज़ी को ना टाइम देख के 5 मिनट के लिए हल्के से फ्लेम पे भून लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्ज़ी ने ना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। बस मकसद यही था 5 मिनट भूनने का कि सब्ज़ी अपना पानी रिलीज़ करना
शुरू करते हैं। लेकिन इसमें चने हैं तो चने गलाने के लिए ना यहाँ पे एक बड़ा गिलास भर के इसमें मैं पानी और डाल दूँगा। पहले आप चने प्रेशर कुकर में उबाल भी सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत कम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया करें। प्रेशर कुकर में आपके खाने ना पक तो जाते हैं, लेकिन खानों को वह टेस्ट नहीं रहता। ख़वातीन के पास घर में काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, तो जब आपके पास टाइम हो ना तो आप प्रेशर कुकर कम इस्तेमाल किया करें और खाने ना आप देचके में बनाया करें। फिर देखिएगा टेस्ट भी अच्छा आता है और सब्जियों की ग़िज़ाइयत भी आपको मिलेगी। बिल्कुल दम वाला फ्लेम कर देना है, ऊपर ढक्कन लगा देना है और चने और कद्दू की सब्ज़ी को आपने 20 से 25 मिनट के लिए पकने देना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी कद्दू और चने की सब्ज़ी को हमने ना बिल्कुल हल्की आंच पे ढक्कन लगा के पकाया है 25 मिनट। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चने हमारे अच्छे से यहाँ पे गल चुके हैं और कद्दू की सब्ज़ी जो डाली थी ना वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। चने भिगोने का क्या फ़ायदा होता है देखिए माशाल्लाह, प्रेशर कुकर के बगैर ही चने हमारे कितने मज़े के यहाँ पे फूल चुके हैं और साइज़ में डबल हो चुके हैं। और दूसरा हमने बिल्कुल हल्की आंच पे इनको पका लिया था। चलिए अब इसमें डालेंगे यहाँ पे 2 से 3 खाने के चम्मच दही और 1 खाने का चम्मच भर के कसूरी मेथी। दोनों चीज़ें इकट्ठी डाल दें, अलग-अलग से शामिल कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन आग का फ्लेम अभी भी नीचे बिल्कुल हल्का है, क्योंकि अगर अभी फ्लेम को हाई कर देंगे ना तो दही का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसमें डाल देंगे जी नमक, क्योंकि ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें यहाँ पे हमारी पक चुकी हैं। चलें जी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर प्यारे बहन भाई आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं ना तो अपने प्यारे प्यारे हाथों के साथ ना वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दें। आपका शुक्रिया। चलें जी अच्छे से भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि दही अच्छे से अपना पानी खुश्क कर ले। तो चंद मिनट हल्की आंच पे पकाने के बाद ना देखिए माशाल्लाह दही हमारी अच्छे से ग्रेवी बन गई है। और चेक करें चने और कद्दू का सालन कितना लजीज तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी की मैं बात कर रहा था और यकीनन आपको भी ये पसंद आ रहा होगा और आपके मुंह में भी मेरी तरह पानी आ रहा होगा। चलिए फ्लेम को ऑफ कर दिया है। इसमें डालेंगे यहाँ पे धनिया पत्ता और एक सब्ज़ मिर्च मोटी काट के मैंने इसमें डाल दी है ताकि खूबसूरती भी आ जाए। चलिए एंड पे जनाब इसमें डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच भर के ना यह खुश्क धनिया पिसा हुआ, बिल्कुल बारीक सा पीस लीजिएगा। इससे जो खुशबू आनी है ना कमाल हो जाना है। सादा सी सब्ज़ी को 4 चांद लग जाने हैं। फ्लेम ऑफ करेंगे। चलें जी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं फाइनल लुक में। तो माशाल्लाह से देखें जी बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़े की और ख़ूबसूरत हमारी चने और कद्दू की सब्ज़ी तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सादा सी रेसिपी को घर में ज़रूर बनाइएगा और इसके साथ आपने उबले हुए चावल खूबसूरती से सजा लेने हैं। साथ में आपने घर की सलाद काट लेनी है और साथ में फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है। फिर देखिएगा ये सबको कितनी पसंद आती है और ख़ुद भी खाइएगा इंशाल्लाह ताला। आप ये तो ज़रूर बनाया करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो आप यहाँ पे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे दीजिएगा इजाज़त। कल फिर मिलेंगे। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।